सुप्रभात बच्चों। आज हम इसके आगे का देखेंगे। हमने छायावाद युग के निबंधकारों तक क्या किया है, देखा है कि छायावाद के युग में क्या किया है निबंधकारों ने, किस किस प्रकार से क्या की है, रचनाओं को लिखा है, अपने निबंध के विषयों को बनाया। अब उसके बाद जो हमारा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि छायावाद का जो युग था उसके अंतर्गत जो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या प्रभाव उस पर देखा उन निबंधों पर। तो अब हम क्या करेंगे, छायावाद के बाद का उत्तर काल का, छायावाद के उत्तर का हम क्या करेंगे, इसके अंदर विश्लेषण करेंगे कि छायावाद युग के बाद का छायावादोत्तर युगीन निबंध जो थे वो किस तरह से क्या थे, हमारे साहित्य में उनका क्या स्थान रहा और किस तरह की रचनाएं लिखी गई। देखिए, छायावाद उत्तर काल जो निबंध था उसमें अनेक दिशाओं में क्या की गई, सफलता प्राप्त की गई। इस युग में समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे गए, जिसमें हम क्या कर सके, कोई चीज़ की समीक्षा यानी एनालिसिस कर सके, उसका विवरण क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार के निबंध क्या किए गए, इसमें अधिक लिखे गए। और व्यक्ति व्यंजक निबंध कम लिखे गए, यानी जिस पर स्वयं व्यक्ति का जो इम्पैक्ट था वो क्या था, इसमें कम दिखाई देता था। समीक्षा, उसका एनालिसिस क्या होता था, ज़्यादा उसका दिखाई देता था। शुक्ल जी के समीक्षात्मक निबंधों की परंपरा के दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे प्रमुख रूप से नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी जो थे वो क्या थे, दूसरी श्रेणी के रचनाकार थे, जिन्होंने क्या किया था, छायावाद के उस उत्तर युग को क्या किया था, अपना नाम दिया था। इस काल के महत्वपूर्ण निबंधकारों में सर्वप्रथम जो थे वो थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने ललित निबंधों में नवीन जीवन का क्या करवाया, हमें बोध कराया। जितने भी उनकी रचनाएं थी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, वो बहुत उच्च कोटि के ललित निबंधों को उन्होंने क्या किया, लिखा। बहुत प्रखर वक्ता, बहुत प्रखर लेखक, तेजस्वी व्यक्ति, और ये सब चीज़ें हमको देखिए छायावाद के बाद हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके ऊपर विषय प्रधान रूप से हम क्या कर सके, नाम पर आधारित उस युग को पढ़ सके। लेकिन हम जब ये युग देखते हैं तो इस युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्य रूप से क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि उन्होंने जितने भी लिखे निबंध वो ललित निबंध कैसे थे, नवीन जीवन का क्या करते हैं, बोध कराते हैं। छायावाद उत्तर निबंधकारों में जैनेन्द्र जी का नाम भी क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनके निबंधों में दार्शनिकता का पुट हमको क्या होता है, दिखाई देता है। यानी उन्होंने दार्शनिकता यानी फिलॉसफी से रिलेटेड क्या किए, निबंध लिखे, और उनकी दार्शनिकता उनकी अपनी निजी थी, जिससे कभी भी ऊब पैदा नहीं होती है। यानी दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति को क्या होने लगती है, बोरियत होने लगती है, एक प्रकार की ऊब महसूस होने लगती है। लेकिन उनकी जो दार्शनिकता थी वो उनके स्वयं के अपने विचार थे, उनका दृष्टिकोण था जीवन के प्रति, जो हमें क्या करता है, ऊब पैदा नहीं करता। और उनके निबंधों की यही क्या थी, खासियत थी कि उनके निबंध क्या थे, सरसता लिए हुए थे। तो उनके निबंध क्या थे, बहुत सरस थे, और जो क्या करते हैं, प्रभावशाली ढंग से क्या किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदी में प्रभावशाली समीक्षा के अग्रदूत शांतिप्रिय द्विवेदी जी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उन्होंने भी क्या किए, इस युग में समीक्षात्मक निबंध लिखे और साहित्य से रिलेटेड भी क्या किए, उन्होंने निबंधों को लिखा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में निबंधों का निर्बाध जो हमको स्वाद क्या होता है, देखने को मिलता है, और क्या होता है उसमें कहीं पर भी रोक टोक हमें क्या नहीं होती है, दिखाई नहीं देती। इसी युग में रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो भी क्या थे, महत्वपूर्ण निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर भी क्या थे, महत्वपूर्ण निबंधकार थे, जिन्होंने कई प्रकार के क्या किए, निबंध लिखे। इनके जो निबंध थे वो विचार प्रधान थे। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध कैसे थे, विचार प्रधान थे। नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध कैसे थे, हमारे जो भी उन्होंने लिखे वो कैसे लिखे थे, समीक्षात्मक निबंध लिखे थे। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद जो कुछ निबंध लिखे गए उसमें उनके अंतरंग पक्ष को भी क्या किया गया, उद्घाटित किया गया। यानी उनके जो दूसरे निबंध लिखे गए उसमें उनका अंतरंग यानी खुद का अंतरंग यानी इंटरनल, वो उनका पक्ष भी क्या होता है, हमें दिखाई देता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि समीक्षात्मक निबंधकारों में डॉक्टर नगेंद्र जी का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र जो थे उन्होंने भी क्या किए, समीक्षात्मक निबंध लिखे। उनके निबंधों में कवि की कल्पना और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी क्या होता है, दिखाई देता है। यानी उन्होंने फिलॉसफी को छोड़कर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पर क्या किया, उन्होंने निबंध को लिखा। हम देखते हैं कि जो ऊपर लिखे गए थे निबंध उसमें कहीं ना कहीं दार्शनिकता दिखाई गई थी जैनेंद्र के निबंधों में, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र के जीवन पे उन्होंने जो लिखे निबंध उनमें हमको मनोवैज्ञानिकता पक्ष क्या होता है, दिखाई देता है। उसके बाद रामवृक्ष बेनपुरी जी का जो प्रसिद्ध निबंध है गेहूं और गुलाब तथा वंदे वीणा विनायको, ये एकमात्र उनका क्या है, संग्रह है। बेनपुरी जी के भाषा में क्या है, आवेग और जटिलता नहीं है। बेनपुरी जी के आवेग निबंधों में क्या है, आवेग की जटिलता नहीं है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, इनके भी निबंध क्या हैं, उल्लेखनीय निबंध लिखे गए हैं। अब आज का हमारा जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट अब कल के दिन हम पढ़ेंगे, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।